गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस पार्ट 2 और इसमें जानेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, क्या नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। आई होप यू लिसन माय वीडियो वेरी अटेंटिवली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होता है, ग्रामर जो इसमें यूज़ होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, ऑब्जेक्ट ईटीसी। यानी कि आपका यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज़ होगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो ना एस लगेगा ना एस लगेगा। बस इस सेंटेंस में यही दो जो चीज़ें हैं जो हमको बताएंगी कि एस और एस कहाँ यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ताहे तीहे तेहे पहचान हो गई। पक्षी, अब यहाँ पता नहीं लग रहा पक्षी एक है या ज़्यादा है, तो क्रिया की फॉर्म को हम देखते हैं, उससे पता लगता है। अब यहाँ ते आ रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे पक्षी हैं, तो बर्ड्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बर्ड्स प्लूरल हो गया। क्रिया क्या है, उड़ते हैं, फ्लाई। अब इसमें ना एस लगेगा ना एस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। कहाँ उड़ते हैं, इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। और राधा अपना गृह कार्य करती है, करती है, ताहे तीहे तेहे क्या हो गई, पहचान हो गई। सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा। नाम हमेशा सिंगुलर होता है, राधा सब्जेक्ट हुआ। करती है, डू क्रिया हुई। राधा सिंगुलर है, क्रिया की फॉर्म में ईएस लग रहा है। पिछले नियम में हमने पढ़ा था, जिन क्रियाओं के अंत में ओ, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आ जाते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तो हम क्रिया के अंत में क्या यूज़ करते हैं, ईएस यूज़ करते हैं। डज मुख्य वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। राधा डज हर होमवर्क, हर कहाँ से आया, राधा के लिए हम प्रोनाउन सी यूज़ करेंगे और सी का पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा वो क्या क्या होगा, हर। मोहन चाय पीता है, मोहन सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है क्योंकि नाम है। क्रिया क्या है, पीता है, तो ताहे तीहे तेहे क्या हो गई, पहचान हो गई। कैसे बनाएंगे, मोहन सब्जेक्ट हुआ, पीता है क्या हुई, चाय को पीने के लिए टेक यूज़ करते हैं, टेक। अब क्या लग रहा है इसमें, एस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे, एस। अब यहाँ ईएस नहीं लगेगा क्योंकि क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में ना एस एच है, ना सी एच है, ना ओ है, ना एक्स है, ना जेड है, इसलिए ओनली क्या लगेगा, एस। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारे पास, टी। मोहन टेक्स टी। अध्यापक हिंदी पढ़ाता है, ताहे तीहे तेहे क्या हुई, पहचान हुई। सब्जेक्ट क्या हुआ, टीचर, टीचर टीचेस, वही वर्ड आ रहा है, लेटर आ रहे हैं सी एच, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, ईएस। क्या चीज़ पढ़ाता है, हिंदी, टीचर टीचेस हिंदी। मोर बाग में नाचता है, द पिकॉक सिंगुलर हुआ, नाचता है, ताहे तीहे तेहे पहचान हो गई। वर्ब क्या हो गई, डांस। अब डांस में क्या लग जाएगा, एस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर। इन द गार्डन, द पिकॉक डांसेस इन द गार्डन। सूर्य पूर्व में उदय होता है, किस प्रकार का सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस है, सार्वभौमिक सत्य। और सार्वभौमिक सत्य जो होती है सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में काउंट किए जाते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए राइज में एस लगेगा। मैं एक पत्र लिखता हूँ, सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। क्रिया क्या हुई, ताहे लिखता हूँ, ताहे तीहे ते क्या हुई, पहचान। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक पत्र। मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। लिखता हूँ, राइट, क्या लिखता हूँ, एक पत्र, ए लेटर। अब क्रिया की फॉर्म में एस और ईएस नहीं लगेगा क्योंकि कर्ता हमारा प्लूरल है। वह रोज़ाना स्कूल जाता है, सब्जेक्ट क्या हुआ, वह जाता है। क्रिया ताहे तीहे पहचान हुई, कहाँ जाता है, स्कूल। कब जाता है, रोज़ाना, तो रोज़ाना यहाँ क्या है, एडवर्ब, क्रिया विशेषण।
ही सब्जेक्ट क्या हुआ, ही जाता है गोस। अब गोस में क्या लगेगा, यानी कि गो में क्या लगेगा, ईएस, क्योंकि कर्ता हमारा कैसा है, सिंगुलर है। कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, ईएस वाला। जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस सी एच ओ एक्स जेड आ जाते हैं तो उन क्रियाओं के अंत में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर ईएस जोड़ा जाता है और शेष क्रियाओं के अंत में एस जोड़ा जाता है। ही गोज़ टू स्कूल डेली। डेली क्या है, यहाँ विशेषण है और ये एडवर्ब्स टेंस की पहचान करवाते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, ये टेंस पहचानने में हमारी मदद करते हैं। वह टीवी देखता है। टीवी देखने के लिए हम किस क्रिया का यूज़ करते हैं, वॉच का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट कैसा है, ही। क्रिया क्या है, देखता है, ताहती, ये पहचान हो गई। वॉच, ही और वॉच। अब कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, ईएस वाला। क्या लग रहा है अंत में, सी एच। ही वॉचेज टीवी। वे दौड़ते हैं, दे रन, सीधा सा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, दे रन, ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा। तो ये थे हमारे कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनमें सिर्फ एस और ईएस लगाना है। जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड आ जाते हैं, कर्ता हमारा सिंगुलर होता है तो ईएस लगाते हैं और शेष क्रियाओं के अंत में एस लगता है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, आई यू वी दे बॉयज़ गर्ल्स स्टूडेंट्स टीचर्स, बहुवचन करता है तो ना एस लगता है ना ईएस लगता है। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं, देखिए। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, आई यू वी दे बॉयज़ गर्ल्स स्टूडेंट टीचर्स, ये आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, डू हेल्पिंग वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट, कोई भी नाम आ रहा है, कोई एक वचन नाउन आ रही है, जैसे सीता, गीता, अध्यापक, टीचर, तो क्या लगेगा, डज। नकारात्मक होगा तो क्या लग जाएगा, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट।